शेर व गज़ल टीवी की जानिब से आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू मुनफरिद भी है और मुख्तलिफ भी है। गालिब का एक शेर है, उसका एक मिसरा याद आ रहा है कि देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो कुछ अरसे से दोस्तों और अजीज़ों की तरफ से ये खबर मौसूल हो रही थी कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और उनकी तरफ से उनके अजीज़ों और दोस्तों को पैसों की डिमांड की जा रही है। काफ़ी दिनों से ये खबरें मिल रही थी और कुछ हमारे जो अजीज़ हैं वो उन्होंने नुकसान भी उठाया और पैसे भेज भी दिए। तो आज मेरा अपना अकाउंट भी हैक हुआ, फेसबुक अकाउंट, और सुबह जब मैं सोया हुआ था तो मुझे सुबह ही खबर मिली कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है और मेरे अकाउंट से दूसरी जो हमारे अजीज़ और दोस्त हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई हैं और जब उन्होंने एक्सेप्ट की तो वही डिमांड, पैसों की डिमांड कि पैसे आप हमें इमरजेंसी है, हम पैसे दे दें, मेरी तरफ से डिमांड की गई। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को कुछ आगाही दी जा सके और लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। तो कुछ टिप्स उस हवाले से हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आपका अकाउंट हैक होता है तो आपको उससे पहले एक मुख्तलिफ किस्म के लिंक भेजे जाते हैं। मसलन आपको एक ये मैसेज भी आ सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, डिपॉजिट करने के लिए आप नीचे यस लिख दें, और जब आप यस दबाते हैं तो आपकी डिटेल वहां चली जाती है। किसी और दूसरी किस्म के भी मैसेज आते हैं कि आपका ये प्राइस निकल आया है, आप 1 दबाएं तो प्राइस आपको मिल जाएगा। इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स भेजे जाते हैं जो आपके फायदे के लिए होते हैं और जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपकी डिटेल वो आसानी से हैकर जो हैं वो हासिल कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। वो बुजुर्गों ने क्या ही खूब कहा है कि लालच बुरी बला है। तो जहां आप देखें कि ऐसा मामला है पैसों का, वहां लालच करने के बजाय उसको इग्नोर करें, क्योंकि जब हम लालच में पड़ते हैं तो हमारा अकाउंट हैक हो जाता है और जब हमारा अकाउंट हैक हो जाता है उसके बाद हमारे अकाउंट से हमारे दोस्तों और अजीजों को फेक आईडी, जो हमारी फेक आईडी बनाई होती है, उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो मैं बाकी आप सबको भी यही तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब आपको दूसरी बार फेक आईडी, दूसरी बार आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रेंड हैं उस बंदे के। जब वो दूसरी दफा भेज रहा है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ जरूर है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। और उसके अलावा जब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसका अकाउंट जरूर चेक कर लें कि ये अकाउंट नया बना हुआ है या पुराना अकाउंट है, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो लोग धोखा करते हैं वो नए अकाउंट बनाते हैं और वो अकाउंट नया होता है और उसकी प्रोफाइल भी अमूमन लॉक होती है। तो जब इस किस्म की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे हरगिज एक्सेप्ट ना करें। तो ये कुछ टिप्स हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा इस पे हम नजर डालें तो हम मुख्तलिफ इन चीजों से बच सकते हैं। अभी जो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट गई और लोगों ने एक्सेप्ट की और जो डिमांड की, तो वो सब ने मुझे यही बताया कि उसने 50,000 रुपयों की डिमांड की कि इमरजेंसी है और 50,000 रुपए भेजे। तो बल्कि सब हंस भी रहे थे कि उसने 50,000 से ना कम ना ज्यादा मांगे, 50,000 ही जो मांगे। तो मुझे उससे एक शेर याद आ गया कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो ये मामला चल रहा है कि वो हैकर्स जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम जैसे भी जो हैं कुछ लोग उनकी चाल में फंस जाते हैं, तभी वो ये काम करते जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस किस्म की पैसों की डिमांड आपके किसी अजीज की तरफ से आए तो कंफर्म जरूर करें, उसको फोन करें। अगर वो फोन नहीं उठाता, बाज़ औक़ात नहीं होता, तो उसके घर में से किसी भी और फैमिली मेंबर को लाजमी फोन करके कंफर्म कर लें। और अगर उस घर में से भी कोई फोन या आपसे राब्ता नहीं होता, फोन नहीं उठाता, तो फिर कुछ ऐसे अजीज या दोस्त जिनसे उसका राब्ता हो उनको जरूर फोन कर लें। आप कभी भी कंफर्म किए बगैर किसी किस्म के पैसे किसी को ट्रांसफर ना करें। ये कुछ टिप्स थी जिनको अगर हम
ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آئندہ نقصان سے بچ سکتے ہیں. میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے، فیس بک کی جو سیکیورٹی اور پرائیویسی ہے اس میں جا کر بھی ہم تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ہیکنگ سے بچ سکتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں کہ کس طرح ہم اس میں چینجنگ کر کے تو آئندہ اپنا اکاؤنٹ ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جب بھی جہاں بھی پیسوں کا معاملہ آئے وہاں آپ کی چھٹی ہی ضرور بیدار ہو جانی چاہیے. آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ اپنے میزبان بابر عطا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.